Hello everyone, my name is Mukul and I welcome you all to my YouTube channel Grammatical by Mukul. Today in this video, I'm going to discuss with you tenses. तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट टेंसेस को डिस्कस करूंगा, कितने टेंस होते हैं, कितनी उनकी सेंस होती है, सीक्वेंस वाइज सभी कुछ। ओके, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि मैं इसमें जितनी भी सेंसेस होती हैं, चाहे वो इनडेफिनेट सेंस हो, कॉन्टिन्यूस सेंस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, सीक्वेंस वाइज विद एग्जांपल बहुत ही इजी वे में आपको अच्छे से समझाऊंगा। ओके, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि टेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और अब इन टेंस के अंदर इनकी चार सेंस होती है। सबसे पहले इनडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं। दूसरी काम जारी यानी कि कॉन्टिन्यूस सेंस। तीसरी परफेक्ट यानी कि काम खत्म की सेंस। और चौथी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि काम जारी और काम खत्म की इकट्ठी सेंस। तो अब वन बाय वन मैं आपको समझाता हूं कि वो कैसे होता है। ठीक है, दूसरा, आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। सब्जेक्ट्स होते हैं सात तरह के, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। मैं आपके लिए आई हूं, आई। आप मेरे लिए यू हैं। ओके, वी का मतलब होता है हम सब, वी। दे का मतलब होता है कोई थर्ड पर्सन का ग्रुप, वे लोग, दे। ही का मतलब कोई भी लड़का, राम श्याम, ही। शी का मतलब कोई लड़की, टीना मीना। और इट ऑफन लोग कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब एक तरीके से इट को ना जानवरों के साथ भी यूज कर देते हैं, जैसे कि ही इज अ डॉग, शी इज अ कैट। बट इट जो होता है, इट होता है किसी भी नॉन लिविंग बीइंग के लिए। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, जैसे टेबल, चेयर, सोफा, कार, एसी वगैरह वगैरह। और दूसरा, अदर देन ह्यूमन बीइंग, चाहे इसमें इंसेक्ट हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कुछ भी हो, अदर देन ह्यूमन बीइंग्स विल से इट। ओके, तो इट बोलेंगे उसे। तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सात तरह के होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम इनडेफिनेट की। देखिए, इनडेफिनेट जैसा कि नाम से भी आपको पता लग रहा है, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनेट का क्या मतलब होता है, अनिश्चित। इनडेफिनेट का मतलब कि कोई भी काम हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, सिंपल, कोई निश्चित समय नहीं उसका, बस हम अपनी डेली लाइफ में उसे करते हैं। जैसे कि सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कुछ भी काम जो हम डेली लाइफ में अपने डेली जीवन में करते हैं, दैट्स इट। ओके, उसको हम इंडेफिनिट में लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, एक वर्ब है प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट खेलना। देखिए, वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम, कुछ भी काम, एवरीथिंग इज वर्ब। हंसना, बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सभी कुछ वर्ब है। ठीक है, तो हमें वर्ब पता होना चाहिए, वर्ब्स की फॉर्म पता होनी चाहिए। वर्ब की फॉर्म अगर पता होंगी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। तो वर्ब की फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी होती है, छोटी क्लासेस में सभी ने पढ़ी होती है। ठीक है, तो एक मैं वर्ब से जो है वर्ब लूंगा, प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट ये काम है, क्रिकेट खेलना। ठीक है, तो प्ले क्रिकेट। अब प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, ईडी लग जाता है, प्लेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ओके, तो उसमें बोलेंगे कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूं। ओके, सिंपल, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो आई आ जाएगा, आई, और आई के साथ ही आ जाएगी प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही जो है वर्ब आ जाती है, और वर्ब क्या है इसमें, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। तो आई प्ले क्रिकेट। ओके, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ भी वही आएगा, यू प्ले क्रिकेट, कि तुम क्रिकेट खेलते हो। आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। अब जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ आएगा। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, है ना। अब ही के साथ क्या आएगा, देखिए, ही, शी और इट, ये है सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ क्या आता है, सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस या ईएस आ जाती है, और 80% ग्रामर इसी चीज पर डिपेंड करती है कि वर्ब के अंदर एस या ईएस आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही सिर्फ ये ही, शी, इट के साथ एस और ईएस आती है, पास्ट और फ्यूचर में इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, ही
प्लेज क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेलता है, प्ले में ऐसा आ गया, ही प्लेज क्रिकेट, है ना। ऐसे ही शी के साथ क्या आएगा, जो ही के साथ है वही शी के साथ आएगा, शी प्लेज क्रिकेट। ओके, आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, और इट तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकता, है ना। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में कैसा आएगा कि भाई मैं क्रिकेट खेला था, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है कि भाई कल परसों जो बीता हुआ दिन है उसमें मैं क्रिकेट खेला था। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो प्ले का क्या बन जाएगा, आई प्लेड क्रिकेट, ईडी लग जाएगा, आई प्लेड क्रिकेट, कि भाई मैं क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। अब यू के साथ क्या है, यू के साथ भी वही आएगा, यू प्लेड क्रिकेट। अब जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ है ना। और इसमें मैंने बताया था पास्ट टेंस में कोई सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं, तो इसके साथ भी ही के साथ भी ही प्लेड क्रिकेट, कि भाई वह क्रिकेट खेला था। और ऐसी शी के साथ भी शी प्लेड क्रिकेट, और इट क्रिकेट खेल नहीं सकता, ठीक है। अब बात करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट की। देखिए फ्यूचर के लिए एक स्पेशल वर्ड है, दैट इज विल। कहीं भी विल आएगा ना तो हमें पता लग जाएगा कि फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। और विल एक तरीके से एक मोडाल भी है, मोडाल की तरह फंक्शन करता है। मोडाल वो होते हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म, वो आपको आगे चल के बताऊंगा। तो इसमें भी आई के साथ क्या आ जाएगा, आई विल प्ले क्रिकेट, है ना, विल लग जाएगा वर्ब से पहले, आई विल प्ले क्रिकेट। ओके, कि भाई मैं क्रिकेट खेलूंगा आने वाले समय में, शाम को, कल, परसों, कभी भी, है ना, आई विल प्ले क्रिकेट। यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ भी यही सेम आएगा, यू विल प्ले क्रिकेट, कि भाई तुम क्रिकेट खेलोगे। ओके, और जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ है ना। और ही के साथ क्या आएगा, मैंने बताया था कि फ्यूचर में और पास्ट में कोई सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता इंडेफिनिट सेंस में, तो इसके साथ क्या आएगा, ही विल प्ले क्रिकेट, कि भाई वो भी क्रिकेट खेलेगा, है ना। और जो ही के साथ वही शी के साथ है, शी विल प्ले क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेलेगी, और इट तो क्रिकेट खेल नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गई पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, जो हम काम अपनी डेली लाइफ में जस्ट करते हैं। भाई मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेला था, और मैं क्रिकेट खेलूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और अब मैंने तो इसमें एक एग्जांपल लिया प्ले क्रिकेट का, टू मेक द एग्जांपल्स इजी, है ना, इजी रखने के लिए मैंने एक वर्ब का यूज किया। वर्ब बहुत सारी हो सकती है, प्ले क्रिकेट की जगह प्ले फुटबॉल ले सकते हैं, प्ले कैरम ले सकते हैं, है ना, और टेक फूड ले सकते हैं, ईट फूड ले सकते हैं, गो टू स्कूल, गो टू टेम्पल, कुछ भी आप जो है वर्ब ले सकते हैं, वर्ब यानी कि काम, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अपनी कॉन्टिन्यूअस वाली सेंस पे, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब इसके अंदर हम वर्ब लेंगे टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ओके। और कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी भी होगा तो यानी कि काम जारी। और काम जारी हम कैसे करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा के, है ना, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा हमेशा काम जारी बनाने के लिए, कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए। तो टीच में आईएनजी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, टीचिंग, है ना, कि भाई कोई भी काम जो है कॉन्टिन्यूअस है, काम जारी है, दिख रहा है आपको, तो उसमें आएगा वर्ब में आईएनजी, टीचिंग, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता दूं हेल्पिंग वर्ब का एक कॉन्सेप्ट होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ठीक है। आई के साथ आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम, यू, आर, जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ है। ही के साथ में क्या आएगा, इज, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वही एस की साउंड आएगी, ही इज, शी इज, इट इज, ठीक है। पास्ट में क्या आएगा, आई वॉज, यू वर, जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ है, ही के साथ वॉज, जो ही के साथ है वही शी और इट के साथ है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इनकी क्यों जरूरत होती है। देखिए एक तो सबसे पहले नाम से ही पता लग रहा है कि हेल्पिंग वर्ब आर द वर्ब्स विच हेल्प वर्ब्स, जो वर्ब की हेल्प करती हैं, ठीक है। दूसरा,
जब कभी भी वर्ब जो है वो समय दिखाना बंद करके केवल सेंस दिखानी शुरू कर दे, तो समय दिखाने के लिए जिन वर्ब्स का हम यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कैसे। तो ये आपने नोट कर लिया। देखिए, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग। अब देखिए, काम जारी को समझना कितना सरल है। एक मशीन है, मशीन को भी पता है जब काम जारी होता है तो वर्ब में आईएनजी लगता है। कैसे? आप कोई भी एप्लीकेशन है जो डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड पे क्लिक करिए, क्या आएगा? डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग, और होते क्या आएगा? डाउनलोडेड। एक मशीन को भी पता है कि काम जारी है जब वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यानी वर्ब में आईएनजी। ठीक है, तो पढ़ाना होता है टीच, और कॉन्टिन्यूअस यानी कि मैं अगर कोई पढ़ा रहा है, वो काम जारी है, जारी अवस्था में है, तो आएगा टीचिंग। यानी मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। अब जो है आपको पढ़ाने का काम जारी होता हुआ दिख रहा है, भी मेरे हाथ में मार्कर है और मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। ठीक है, सिंपल। अब पास्ट में हम कैसे बोलेंगे कि भाई मैं पढ़ा रहा था, कल इसी समय मैं पढ़ा रहा था, तो क्या आएगा? पास्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब क्या है? आई वॉज टीचिंग। देखिए, आई वॉज टीचिंग, कि भाई मैं पढ़ा रहा था। अब फ्यूचर के लिए क्या आएगा? फ्यूचर के लिए वो जो एक स्पेशल वर्ड है वो क्या है? विल। तो आ जाएगा आई विल, और विल के बाद आएगा बी, एंड देन आएगा टीचिंग। आई विल टीचिंग नहीं, आई विल बी टीचिंग। अब देखिए, जो बी है, ये बी जो है, ये बी प्योरेस्ट फॉर्म है। बी से ही इज एम आर वॉज वर और बीन बना है। इज एम आर जो फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर सेकेंड फॉर्म है, और जो बीन है वो थर्ड फॉर्म है। प्योरेस्ट फॉर्म है बी, है ना? जैसे पहले यूज करते थे कि भाई आई बी मुकुल, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ डॉक्टर, है ना? तो ये बी प्योरेस्ट फॉर्म है, और बी से ही फिर इज एम आर वॉज वर और बीन बना है। तो विल के बाद हमेशा काम जारी में आएगा बी, आई विल बी टीचिंग। ठीक है, अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स क्यों जरूरी होती है। मान लीजिए मैं यहां से एम हटा दूं, मैं यहां से वॉज हटा दूं, और मैं यहां से विल भी हटा दूं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? जब कभी भी वर्ब समय दिखाना बंद करके सेंस दिखाना शुरू कर दे, तो समय दिखाने के लिए हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखिए, आई टीचिंग, आई टीचिंग, आई टीचिंग। टीचिंग यानी कि काम जारी है, पढ़ाने का काम जारी है ना? पढ़ाने का काम जारी है। तो सेंस तो हमें पता लग रही है इसे देख के कि कॉन्टिन्यूअस सेंस है, बट ये नहीं पता लग रहा कि टेंस कौन सा है, समय क्या है, क्या ये पास्ट में है, क्या ये फ्यूचर में है, क्या ये प्रेजेंट में है, समय कौन सा है, समय पता नहीं लग रहा। तो समय बताने के लिए यूज होता है हेल्पिंग वर्ब्स का। जैसे वॉज आया तो पता लग गई कि ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में काम जारी है। जैसे एम आ गया तो पता लग गया कि प्रेजेंट में काम जारी है, और जैसे विल भी आया तो विल भी से पता लग गया कि भाई ये फ्यूचर में काम जारी है। ठीक है, समझ गए? तो आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई विल बी टीचिंग। ठीक है, अब ऐसे प्रेजेंट में अगर यू से बात करेंगे तो यू के साथ क्या आएगा? यू आर टीचिंग, कि भाई तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। और जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ आएगा, है ना? वी आर टीचिंग, दे आर टीचिंग। अब ही के साथ क्या आएगा? अब ही के साथ इसमें सिंगुलर आ जाएगा, आर की जगह क्या हो जाएगा? ही इज, जे का साउंड आएगा, ही इज टीचिंग, है ना? जो ही के साथ है वही शी के साथ आएगा, शी इज टीचिंग। और इट तो पढ़ा नहीं सकता, है ना? ऐसी पास्ट की बात करेंगे, आई वॉज टीचिंग, यू के साथ क्या आ जाएगा? यू वर टीचिंग, भाई तुम पढ़ा रहे थे। जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ आएगा, वी वर टीचिंग, दे वर टीचिंग। और ही के साथ क्या आएगा? याद कीजिए, ही वॉज, एस की साउंड आएगी, ही वॉज टीचिंग, कि भाई मैं पढ़ा रहा था। जो ही के साथ है वही शी के साथ है, और इट तो पढ़ा नहीं सकता। विल में आई विल बी टीचिंग, यू विल बी टीचिंग, है ना? जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ है। अब ही के साथ भी यही सेम आएगा, ही विल बी टीचिंग ना, और जो ही के साथ है वही शी के साथ है, शी विल बी टीचिंग। वो पढ़ा रही होगी, वह पढ़ा रहा होगा, फ्यूचर की बात है। और इट तो पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात हुई
कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी वर्ब में आईएनजी, यानी कि काम जारी। कभी भी आपको काम जारी दिखेगा तो वो वर्ब में हमेशा अपने साथ आईएनजी लेगा। ठीक है, अब ये मैंने टीचिंग का एग्जांपल लिया है वर्ब सिंपल बनाने के लिए, टीचिंग है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, रनिंग और व्हाटएवर, आप कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई भी वर्ब, कोई भी काम आप ले सकते हैं, तो वो ऐसे बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो हमने दो सेंस देख ली, एक तो देख ली इंडेफिनेट की, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की, एक देख ली हमने कॉन्टिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, देखिए परफेक्ट का क्या मतलब होता है। परफेक्ट का मतलब होता है कि काम जो है खत्म हो गया, खत्म हो गया, काम परफेक्ट हो गया। देखिए कोई भी काम जारी है, जैसे आई एम टीचिंग है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, कोई भी काम जारी है तो कभी ना कभी खत्म तो होगा। तो जब वो खत्म होगा तो खत्म को बोलते हैं परफेक्ट हो जाना। काम परफेक्ट हो गया, काम खत्म हो गया। अब जैसे कि ये टीचिंग है, टीचिंग का ही ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे हाथ में मार्कर है, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो क्या आएगा, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। और जैसे ही मैंने पढ़ाना बंद किया, बोर्ड मिटाया, लाइट बंद करी, बाहर गया, तुरंत बोल देंगे आई हैव टॉट, कि भाई मैंने पढ़ा दिया, मैं पढ़ा रहा हूं, कॉन्टिन्यूस है, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई हैव टॉट। अब इसमें क्या आता है, इसमें आती है हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको याद रखेंगे, हैव, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब में आईएनजी आता था ना, उसी तरीके से इसमें हैव, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जांपल लूंगा मैं प्रेजेंट परफेक्ट में टेक टी से, है ना। टेक टी, टेक टी का मतलब होता है चाय पीना, है ना। फर्स्ट फॉर्म टेक है, सेकंड फॉर्म आपको पता होगी टुक, और थर्ड फॉर्म है टेकन। ठीक है, अब हैव हैज देखिए कैसे आता है। सब्जेक्ट वही आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ। ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर, एस की साउंड आएगी, ही हैज, ही के साथ हैज, जो ही के साथ है वही शी और इट के साथ आएगा, शी हैज और इट हैज। ठीक है, हैव, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने। चलिए अब इसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट में आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। टेक टी से लेंगे हम। देखिए टेक टी, टेक टी होता है चाय पीना। अब देखिए कोई भी काम जब खत्म होगा, मान लिए मेरे हाथ में चाय का कप है और मैं चाय पी रहा हूं, तो आपको काम जारी होता दिख रहा है, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। जैसी चाय खत्म हुई, मैंने चाय का कप नीचे रख लिया, तो क्या आएगा, आई हैव टेकन टी, आई हैव थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म, टेक टू टेकन, आई हैव टेकन टी, सिंपल। ठीक है, भाई मैंने चाय पी ली, आई हैव टेकन टी। ठीक है, आई के साथ हैव है तो यू के साथ क्या आएगा, यू हैव टेकन टी, यू हैव थर्ड टेकन टी। जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ भी आएगा। ठीक है, अब ही के साथ कैसा आएगा, ही के साथ हैज आएगा, तो ही हैज टेकन टी, है ना, हैज हैव थर्ड, तो हैज थर्ड आएगा, ही हैज टेकन टी। और शी के साथ भी शी हैज टेकन टी। और अगर कोई इट भी चाय पीता हो तो आ जाएगा, नहीं तो इंसानों को छोड़ के तो कोई चाय नहीं पीता, है ना। तो हैज हैव थर्ड, ठीक है, हैज हैव थर्ड आएगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में। ओके, अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। पास्ट परफेक्ट में आता है हैड थर्ड। हैड थर्ड, है ना, हैड थर्ड। देखिए जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव थर्ड आता है, पास्ट में आता है हैड थर्ड और फ्यूचर में आता है विल हैव थर्ड। क्योंकि देखिए फर्स्ट फॉर्म हैव है, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, देन कॉन्टिन्यूअस में हैविंग और सिंगुलर होती है हैज। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। ठीक है, तो
पास्ट में क्या आ जाएगा, हैड। प्रेजेंट में हैव और हैज है, पास्ट में आ जाएगा हैड थर्ड, फ्यूचर में आ जाएगा विल हैव थर्ड। ठीक है, अब देखिए अर्लियर लेटर सेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। अर्लियर लेटर कैसे लगता है इसमें, मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए एक स्टेटमेंट है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड। भाई हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं, आज तारीख है मान के चलिए आई गेस 6 आज 6 है। ठीक है, मान कीजिए कल की बात कर रहे हैं हम, जो बीत चुका है 5 तारीख को। 5 तारीख को हमारी ट्रेन थी, एक ट्रेन थी स्टेशन से। अब जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से क्या होगा, घर से फैमिली जब निकलेगी, जब ट्रेन बिल्कुल आने का समय हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि सोचेंगे भाई ट्रेन तो 2-2.5 घंटा लेट आती है, और जो कि आती ही है 5-5, 6-6 घंटा लेट भी आती है। बट जब हम लेट होंगे तब ट्रेन टाइम पे होगी। तो क्या हुआ भाई, हम घर से निकले 9 बजे, 9 ही बजे की ट्रेन थी, हम जल्दी जल्दी भागे, 9:15 तक पहुंचे, और जैसे हम स्टेशन पहुंचे तो देखा कि ट्रेन तो वो जा रही निकल के, है ना, ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। तो क्या हुआ, तो क्या बोलेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड। भाई जब हम पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब देखिए इसमें दो काम होंगे, मैं आपको बताता हूं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड। देखिए अब तो एक तो काम है ट्रेन के जाने का, द ट्रेन हैड लेफ्ट, और एक है हमारे पहुंचने का। अब अर्लियर लेटर क्या है, देखिए अर्लियर के साथ हमेशा आएगा हैड थर्ड, और लेटर के साथ आएगी हमेशा सेकंड फॉर्म। अब देखिए पहले ट्रेन छूटी, यानी ट्रेन जा चुकी थी कि हम पहुंचे, पहले क्या काम हुआ, पहले ट्रेन निकली उसके बाद हम पहुंचे। ठीक है, तो जो पहले काम हुआ उसके साथ में आएगा हैड थर्ड। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड सेकेंड। आ गया समझ में, सिंपल। ठीक है, अब आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं कि भाई मेरे पहुंचने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी, है ना, या मेरे घर में आने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, द रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई केम इन द हाउस। तो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो वर्ब आप अलग अलग ले सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है कि अर्लियर के साथ हैड थर्ड और लेटर के साथ सेकंड। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। ठीक है, सिंपल। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। अब जैसे प्रेजेंट के साथ में हैज हैव थर्ड, पास्ट के साथ में हैड थर्ड, फ्यूचर के साथ में क्या आएगा, विल हैव थर्ड। भाई फ्यूचर के लिए एक वर्ड आता है स्पेशल विल, वो तो आएगा ही आएगा, और विल के बाद आ जाएगा हैव थर्ड। देखिए अब विल के बाद में हैज थर्ड क्यों नहीं आ रहा, मैंने आपको पहले बताया था, विल एक ऐसा वर्ड है, मोडाल की तरह वो फंक्शन करता है, और इसके बाद में कभी भी हमेशा वर्ब की प्योरेस्ट फॉर्म आएगी। प्योरेस्ट फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। तो हमेशा आपको जो है विल के बाद में फर्स्ट ही फॉर्म दिखेगी, है ना। जैसे विल के बाद में कॉन्टिन्यूस में था विल बी गोइंग, है ना, विल बी टीचिंग। तो इसी तरीके से विल हैव थर्ड। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। देखिए वही है, अर्लियर के साथ हैव थर्ड आएगा, और लेटर के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं कैसे। 6 बजे हुए हैं, ठीक है, मैं और मेरा भाई घर से निकले, ठीक है, सुबह के 6 बजे हुए हैं। ठीक है, हमें जाना था कहीं बाहर, सर्दियों का मौसम है, क्या देखा कि बहुत कोहरा पड़ा हुआ है, बहुत धुंध छाई हुई है, उसमें ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, हमें जाना था बाहर, तो अब क्या हुआ, पोस्टपोन करनी पड़ेगी। तो जो भाई था, भाई ने क्या बोला, भाई ने बोला कि देखियो 9 बजे से पहले ये कोहरा छट चुका होगा। क्या बोला, 9 बजे से पहले ये कोहरा छट चुका होगा। अब हम 9 बजे बाहर आते हैं वापस, तो देखते हैं कि धूप निकली हुई है, कोहरा साफ हो चुका है। ठीक है, तो 6 बजे जब ये स्टेटमेंट बोली जाएगी तो क्या बोली जाएगी, द फॉग विल हैव गॉन बिफोर 9 AM। ठीक है,
द फॉग विल हैव गॉन बिफोर 9 AM। भाई कोहरा जा चुका होगा, कोहरा छट चुका होगा 9 बजे से पहले। द फॉग विल हैव गॉन, अब गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। तो विल हैव थर्ड, ये कोहरा जा चुका होगा 9 बजे से पहले। द फॉग विल हैव गॉन बिफोर 9 AM। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसका। देखिए, अभी बजे हुए हैं शाम के 5, है ना, शाम के 5 बजे हुए हैं, मेरे पापा ऑफिस में है। अब क्या आज मेरा क्या मन हुआ कि भाई अपने पापा के साथ में डिनर करता हूँ। यूजुअली वो बाहर ही रहते हैं, लेट आते हैं, है ना, तो उनके साथ डिनर हो नहीं पाता, मैं सो जाता हूँ जब वो आते हैं। तो आज मेरा मन हुआ कि भाई पापा के साथ डिनर करना है, तो मैंने पापा को फोन लगाया, मैंने पूछा कि पापा आप कितने बजे तक आओगे। तो पापा ने बोला कि भाई मुझे तो लेट हो जाएगा, मैं तो कहीं जाके 11 बजे तक आऊंगा, 11 या 12 बजे तक आऊंगा। ठीक है, अभी देखना, अभी 5 बजे हैं, 5 बजे मैंने फोन मिलाया हुआ है, पापा क्या बोल रहे हैं कि मैं 11 या 12 बजे आऊंगा। तो अब पापा तो बहुत लेट आएंगे, तो मैं पापा को क्या बोलूंगा कि पापा तब तक तो मैं सो चुका हूँ जब तक आप आओगे। देखो, सिचुएशन को समझो कि मैं जब तक तो सो चुका हूँ तब तक आप आओगे। अब इसको कैसे बोला जाएंगे, आई विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम। भाई जब तक आप आओगे उससे पहले तो मैं सो चुका हूँ। 5 बजे मैं ये बात बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि भाई 5 बजे हैं, 10 बजे मैं सो जाऊंगा, पापा आएंगे कब, 11 बजे या 12 बजे, तो पापा के आने से पहले मैं सो जाऊंगा, सो चुका हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम। तो इस तरीके से ये है विल हैव थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट, कि भाई फ्यूचर में कोई जो है काम खत्म है। ठीक है, आप समझ गए अच्छी तरीके से। तो जो परफेक्ट टेंस वाला होता है, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। विल हैव थर्ड से तो कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट ये एग्जामिनेशन में आ जाता है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से, एकदम बहुत बेसिक एग्जांपल लेके बहुत ध्यान से सुनना था। देखिए, परफेक्ट का क्या मतलब है, काम खत्म। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है, काम जारी। अब काम खत्म और काम जारी एक साथ कैसे, है ना, यही समझना। देखिए, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये यूज होता है एक्सपीरियंस दिखाने के लिए। कभी भी आप किसी को एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक साथ यूज होगा। कैसे यूज होगा, देखिए, मान के चलिए आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो और इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है दैट हाउ मेनी इयर्स एक्सपीरियंस आर यू हैविंग, कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है ना। भाई वो आप पे डाउट कर रहा है, डाउट कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई आप मतलब एक्सपीरियंस है आपके पास, पढ़ा लोगे नहीं पढ़ाओगे। तो एक्सपीरियंस दिखाने के लिए आप क्या बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि आई एम टीचिंग फ्रॉम पास्ट 1 ईयर और पास्ट 2 ईयर, नहीं। एक्सपीरियंस दिखाने के लिए क्या आप बोलोगे, एक्सपीरियंस दिखाने के लिए आप यूज करोगे आई हैव बीन टीचिंग फॉर पास्ट 4 ईयर्स या सिंस 2020, कि भाई मैं पिछले 4 सालों से या 2020 से पढ़ा रहा हूं, एक्सपीरियंस शो करने के लिए। ठीक है, अब एक्सपीरियंस शो करने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे, देखिए, आप पिछले 4 साल, जैसे आपने बोला आप पिछले 4 साल से पढ़ा रहे हो, देखिए, अब 4 सालों से पढ़ाने का जो काम है, वो क्या आप 4 सालों से मैं इसी एक ही जगह पे पिछले 4 सालों से खड़ा हूं, मैं हिला ही नहीं यहां से कि आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 4 ईयर्स, नहीं। भाई मैं सुबह आता हूँ, अपना पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का काम जारी होता है, शाम को काम खत्म, ऑफिस बंद, झोला लेके अपने घर सो गए, सुबह उठे फिर आ गए, फिर पूरे दिन काम किया, पढ़ा लिखा है, शाम को ऑफिस बंद, फिर गए। तो क्या है, बार बार पढ़ाने का काम जारी, काम खत्म, काम जारी, काम खत्म। तो इसी कंटेक्स्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि भाई पिछले कई सालों से जो है पढ़ाने का काम जारी है, बट कैसे, कि भाई दिन में पढ़ाते हैं, शाम को बंद, अपने घर, अगले दिन फिर वही काम जारी। ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पर पिछले 4 साल से भूत बन के खड़े हुए पुतले की तरह, ऐसा नहीं है ना। तो इसी उसमें कंटेक्स्ट में यूज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, काम खत्म और काम जारी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है हैव बीन आईएनजी। देखिए, अब क्या था, हैव, हैज बीन और वर्ब में आईएनजी। देखिए, परफेक्ट टेंस के साथ मैंने आपको बताया था हैज हैव थर्ड आएगा, तो हैज, हैव और बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म आ गया। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी। तो ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस साथ में है, तो इसलिए परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस साथ में ही आएंगे, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी।
ठीक है, अब कैसे बोलेंगे भाई, बोलेंगे कि भाई मैं बोलूं कि भाई मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक्सपीरियंस दिखाने के लिए मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं, तो कैसे बोलूंगा, आई हैव बीन, वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, टीच का हो जाएगा टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020, कि भाई मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं। आपने देखा होगा सिंस का बहुत यूज होता है, सिंस 1947, सिंस 1952, है ना, तो ये वही है। अब इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, फोर से, कैसे बोल सकते हैं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 years। देखिए, अब सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, सिंस हमेशा उसके साथ यूज होगा जो एक नॉन चेंजेबल डेट होगी, नॉन चेंजेबल डेट। 2020 अगर है तो ये हमेशा 2020 ही रहेगा, आगे 5 साल बाद भी ये 2020 ही रहेगा, कि भाई मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं, 2020 से, ये 2020 का 21 नहीं हो सकता। बट ये जो 4 के बाद की जो डेट है, ये 4 साल, अगले साल ये 4 की जगह 5 हो जाएंगे, उसके अगले साल ये 5 की जगह 6 हो जाएंगे, उसके अगले साल ये फिर 7 हो जाएंगे, तो ये कॉन्टिन्यूसली हर साल के साथ चेंज होंगे। तो जो चेंज होने वाले हैं उसके साथ में 4 आएगा, है ना, 4 years जितने भी, और जो अनचेंजेबल है उसके साथ में आएगा सिंस। ठीक है, गॉट इट, समझ गए। ऐसी आई के साथ है, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ क्या आ जाएगा, ही के साथ वही है, हैव के साथ हैज आ जाएगा, तो ही हैज बीन आ जाएगा ना, ही हैज बीन टीचिंग सिंस 2020 और फॉर 4 years, है ना, ये वह जो है 2020 से पढ़ा रहा है, 4 सालों से पढ़ा रहा है, एक्सपीरियंस शो करने के लिए, सिंपल, है ना। ऐसे बोल सकता है कि आई हैव बीन लिविंग इन मेरठ सिंस 1997, है ना, या आई हैव बीन लिविंग इन मेरठ फॉर 26 ईयर और 25 ईयर्स, तो ऐसे एक्सपीरियंस दिखाने के लिए, ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, है ना, पास्ट में। अब देखिए पास्ट में क्या आ जाएगा, यहां हैज हैव बीन था तो पास्ट में आ जाएगा हैड बीन, हैड बीन, पास्ट के लिए क्या वर्ड है, हैड बीन, और वर्ब में आईएनजी, है ना, वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें पास्ट में जो है हम यूज करेंगे एक वर्ड का बिफोर, है ना, कि भाई उस साल से पहले या उस समय से पहले, जैसे कि एक मैं आपको स्टेटमेंट समझाने के लिए बता दूं कि भाई ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि एग्जामिनेशन क्लियर करने से पहले, भाई मैं अपना एग्जामिनेशन क्लियर करने से पहले पिछले 4 सालों से तैयारी कर रहा था, भाई मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हुआ ऑलमोस्ट 2022 में, है ना, मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हुआ 2022 में, और मैं बोलूं कि भाई मैं 2022 में एग्जामिनेशन क्लियर होने से पहले 4 सालों से तैयारी कर रहा था, तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे बिफोर क्लियरिंग माई एग्जाम इन 2022, है ना, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग, है ना, वर्ब में आईएनजी आ गया, हैड बीन आ गया, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट सिंस 2018, ये तो सिंस 2018 आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर इयर्स, है ना, तो ये आ जाएगा सिंस 2018, ये आ जाएगा फोर इयर्स, कि भाई मैं 2022 में एग्जाम क्लियर होने से पहले मैं उसकी तैयारी 4 साल पहले से कर रहा था, या 2018 से मैं उसकी तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो पास्ट की हम बात कर रहे हैं, बिफोर क्लियर माई एग्जाम इन 2022 आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट सिंस 2018, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब फ्यूचर के लिए बात करते हैं, फ्यूचर में, अब देखिए फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर की प्रेफरेंस देंगे बाय नेक्स्ट ईयर, जैसे बोलेंगे बाय नेक्स्ट ईयर, भाई अगले साल तक। देखिए अभी क्या बोल रहा हूं मैं, कि मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं, या 4 साल से पढ़ा रहा हूं, अब क्या बोलूंगा कि भाई अगले साल तक मुझे पढ़ाते पढ़ाते 5 साल हो जाएंगे, है ना, भाई अभी 4 साल हो चुका है, तो अगले साल तक 5 साल हो जाएंगे, तो बोलेंगे बाय बाय नेक्स्ट ईयर। अब इसकी क्या आएगा, विल हैव बीन, है ना, जैसे इसमें हैज हैव बीन वर्ब में आईएनजी, इसमें हैड बीन वर्ब में आईएनजी, इसमें विल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी, ठीक है, फ्यूचर के लिए विल आता है। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। अब इसमें कैच सिचुएशन क्या है कि फ्यूचर में कभी भी सिंस का यूज नहीं करते हैं, है ना,
फ्यूचर में कभी भी हम पास्ट की रेफरेंस नहीं देंगे, तो सिंस नहीं आएगा, फ्यूचर में सिर्फ फॉर आएगा। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, उसके अगले साल फिर आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 6 years, फिर उसके अगले साल आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 7 years। यूजुअली एग्जामिनेशन के अंदर देखिए, स्पोकन में बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट और फ्यूचर ना के बराबर यूज होते हैं स्पोकन में। लेकिन रिटन एग्जामिनेशन में तीनों में से कुछ भी आ सकता है ना, तो रिटन के आपको तैयारी सारी करनी ही होगी। स्पोकन में जैसे आपने देखा था पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना के बराबर यूज होते हैं, बिल्कुल नहीं आते, है ना। स्पोकन में तो बहुत ही कम यूज होते हैं, बट रिटन के अंदर काफी अच्छे उसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चंस क्वांटिटी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगा, मैंने पूरे इसमें 30-35 मिनट के अंदर जो भी आपको टेंसेस पढ़ाए हैं उनका क्विक ओवरव्यू। ठीक है, इसमें आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में कितने टेंसेस हैं और कितनी उनकी जो है सेंस होती है। देखिए, आई गो, ये है प्रेजेंट टेंस, आई गो फर्स्ट फॉर्म, आई वेंट सेकंड फॉर्म, आई विल गो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ये पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये फ्यूचर टेंस। उसके बाद में आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई विल बी टीचिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ओके, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। I have taken tea, I had taken tea, I will have taken tea। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि 3 तो टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और बाकी 9 उसकी सेंस होती हैं। 6 काम जारी की सेंस है और 3 काम खत्म की सेंस है। ठीक है, 6 और 3 9। तो ये है कंप्लीट टेंस आपके सामने। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कंप्लीट सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, तो मैं आपको आगे भी ऐसी वीडियो के साथ मिलता रहूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।